सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपके सामने। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। 8 रूट से पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसपैठ कर सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। पाकिस्तान के आईएसआई की आतंकी संगठनों के साथ हमले की साजिश, सूत्र बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हमले के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर, जैश और अल बदर को आगे किया है, यह सूत्र बता रहे हैं। एलओसी के पास पाकिस्तान ने 27 नए टेरर लॉन्च पैड तैयार किए हैं। पीओके के अलग अलग टेरर लॉन्च पैड पर 146 आतंकी मौजूद हैं, यह भी खुलासा हुआ है। तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आर्टिकल 370 हटने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कश्मीर में अमन चैन की एक बार फिर से जिस तरह से वहां पर नई इबारत लिखी जा रही है उसको लेकर, और इसीलिए एक नई साजिश। तो हमने जैसा कि आपको बताया 8 नए रूट्स आपके सामने रखेंगे, दो दो करके आपके सामने 4 हिस्सों में वो रूट्स बताएंगे कि कौन सा वो रूट जो पीओके से होते हुए आता है भारत की तरफ, कश्मीर की तरफ, क्या है वो साजिश, कौन सा है वो रूट। आइए सबसे पहले आपको रूट नंबर 1 दिखाते हैं। पीओके के नाली से महादेव गैप, यहां से ये रूट शुरू होता है और उसके बाद महादेव गैप से होते हुए ये आता है मजोद तक। मजोद के बाद फिर ये रूट, देखिए हम आपको एक एक नाम बता रहे हैं कि इलाके का, कहां से ये पूरा रूट चलता है। मजोद से डुंडेसर 1 ये आता है और डुंडेसर 1 वहां से फिर कलाकोट और कलाकोट से फिर ये जम्मू कश्मीर। तो ये पहला रूट है जो पाकिस्तान ने आतंकियों को भेजने के लिए तैयार किया है। रूट नंबर 2 आपके सामने जल्दी से रखते हैं। रूट नंबर 2 क्या है? ये भी पीओके से शुरू होता है, भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, आतंकी साजिशों के लिए उस जमीन का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। रूट नंबर 2 आप देखिए, कोटेरा से ब्राल गली, वहां से बागला और फिर वहां से फिर कलाकोट से, ब्राल गली से बागला से के बाद फिर कलाकोट से जम्मू कश्मीर। तो ये बागला से कलाकोट और कलाकोट से फिर जम्मू कश्मीर। लेकिन अहमद अयूब मिर्जा, शुरुआत आपसे करते हैं। ये जो 2 रूट्स मैंने बताए हैं, एक नाली से जो महादेव गैप मजोद होते हुए आता है फिर जम्मू कश्मीर, और दूसरा कोटेरा से ब्राल गली, बागला, फिर कलाकोट से जम्मू कश्मीर। ये रूट्स क्यों बनाए गए और ये रूट्स किस तरह से पाकिस्तान को मदद कर सकते हैं, बताइए जरा। ये जो रूट्स हैं इसलिए बनाए गए, ये नए रूट्स हैं क्योंकि जो पुराने इनके ट्रेडिशनल रूट्स थे वो तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया है और वो अब किसी काम के नहीं रहे, और सर्वेलेंस बहुत हमारी जो है वो चौकन्नी है, इसलिए अब इनको और रूट्स। मैं एक चीज यहां पर आपको रोकूंगा। आप जब ये कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी आप भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस की बात कर रहे हैं, और आप मानते हैं कि आप भारत के पीओके के होने के बावजूद आप पीओके में हैं और आप भारत की तरफ से वो बात कर रहे हैं? कोई शक बिल्कुल नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूं अपने दर्शकों के लिए। हाँ, कोई शक तो वो अब ये जो रास्ते बंद हुए तो इन्होंने पहले बड़ी कोशिश की है, कभी सांबा सेक्टर से ये टनल्स खोदने की कोशिश, फिर राजस्थान के पास जो है वो डेजर्ट जो है लगता है पाकिस्तान का, वहां से इन्होंने बड़ी कोशिश की 5 खंदकें खोदने की, वो भी ब्रेक कर दी हमने न्यूज। जहां जहां ये जो करते हैं पकड़े जाते हैं। अब ये कोशिश इनकी ये है कि एक तरफ ये ड्रोन इस्तेमाल करके तो इंडियन फोर्सेस को जो है वो डाइवर्ट करें उनकी अटेंशन, और इन 8 नए रूट से जो है ये आतंकवादी वहां पे दाखिल करें। जैसा आपने बताया 146 इस वक्त आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर मौजूद हैं और इसके अलावा ड्रोन्स भी मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान इतना पैसा लगा रहा है अपनी जनता का इस काम में कि किसी तरीके से भारत के साथ छेड़छाड़ जारी रखे और फौज जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर सके। इसके बजाय अगर ये पैसा अपनी आवाम की भलाई पे लगाए। ऐसी बात बोल दी आपने, इतने टाइट स्पॉट में खड़ा कर दिया अब्दुल समद साहब को, याकूब साहब को, कि मैं उनसे पूछूंगा तो शायद उनके लिए, हालांकि थोड़ा मुस्कुरा रहा है, लेकिन मैं उनसे पूछूं उससे पहले अब्दुल समद साहब आपके पास आऊं। मैं यहां पर एक एक्सपर्टीज, कुलदीप खोड़ा साहब के एक्सपर्टीज का भी यहां पर फायदा लेना चाहता हूं इस पैनल में, क्योंकि कुलदीप सर आप जम्मू कश्मीर की पूरी, आप वहां के माहौल को समझते हैं, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी को समझते हैं। अब पीओके से अगर जम्मू कश्मीर के लिए ये रूट्स बनाए जा रहे हैं तो आप इनको कैसे देखते हैं, और ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर ये खुलासा हो गया तो ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे निपट सकती है इनसे? देखिए, सबसे पहले हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को बधाई देनी है कि उन्होंने बॉर्डर्स को बड़ा टाइटली कंट्रोल किया है।
लेकिन साथ साथ में हमें ये बात भी समझनी है कि पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है टेररिस्ट की, उसमें पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से मुलविस है और वो उनको प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज देके, प्रोफेशनल कवर फायर देके उनको इन्फिल्ट्रेट करवाती है और इसमें ये नए नए रूट ढूंढते रहते हैं। जब कोई रूट एक्सपोज हो जाता है तो अपना रूट वो चेंज करते हैं और स्ट्रेटजी के साथ वो चेंज करते रहते हैं। इनके समर रूट्स अलग होते हैं, विंटर रूट्स अलग होते हैं। समर रूट जब होते हैं वो खासतौर पर कश्मीर का एरिया वो यूज करते हैं इन्फिल्ट्रेशन के लिए, और जब विंटर के आते हुए जब पासेस वगैरह बंद हो जाते हैं तब वो शिफ्ट करते हैं जम्मू की तरफ और पंजाब और राजस्थान की तरफ इन्फिल्ट्रेशन के लिए। और ये स्ट्रेटजी डायनेमिक है और इसमें वो सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रखना चाहते हैं, लेकिन बधाई देनी होगी सिक्योरिटी फोर्सेस। चलिए, आपने जो टेक्निकल बातें बताई, ये बहुत अहम बातें आपने जो बताई हैं डॉक्टर थोड़ा साहब, लेकिन अब मैं यहां पर आना चाहता हूं उन बातों पर जो पाकिस्तान को लेकर हमें करनी है। निर्मल सर आपके पास, फिर सुशील पंडित आपके पास। निर्मल, डॉक्टर निर्मल, क्या आपको लगता है, क्योंकि 5 अगस्त आ रहा है, क्योंकि वो दिन आ रहा है जब भारत ने पाकिस्तान पर बहुत करारी चोट की, वो दिन आ रहा है जब भारत ने पाकिस्तान की दुखती नब्ज पर हाथ रखा और कश्मीर के लिए एक नई इबारत लिखी। क्या पाकिस्तान को यह रास नहीं आ रहा? पाकिस्तान का तब से बेचैन है कि किसी तरह, जैसे पहले कश्मीर में हालात खराब रहते थे, एक बार फिर से वही करें किसी भी तरह, और इसीलिए ये नए रूट्स। आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर निर्मल सिंह, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मैं पाकिस्तान की मंशा मेरा के बारे कहना में है आपसे सवाल कि ये पूछ रहा हूं। पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान जितनी बौखलाहट में है इतना 72 सालों में नहीं था। पाकिस्तान ने जो पूरी दुनिया में कश्मीर के बारे में माहौल बनाया था और वायलेंस को, टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर यूज किया, और वो हमेशा वो कहता था कि कश्मीरी हमारे साथ हैं, यहाँ के जो है बाकी लोग हमारे साथ हैं, वो बिल्कुल जो है एक्सपोज हो चुका है। आज कश्मीर में शांति है, आज हुर्रियत का कोई रेलेवेंस नहीं है, आज कश्मीरी जो है भारत के साथ अपना भविष्य देखता है, वहां जो है नौजवान रोजगार और डेवलपमेंट की तरफ देख रहा है, और पाकिस्तान जो है उसको अभी कहां जाए। चलिए सर, मैं इसी बात पे आता हूं। पाकिस्तान कहां जाए, पाकिस्तान की मंशा क्या है? पाकिस्तान की तो जो रूलिंग पार्टी है उसके नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में हैं, उनसे हम बात करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।